श्री राम जय जय राम। 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 कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारे। कलयुग तरनि उपायन कोई, राम भजन रामायण दोए। संतोष भारद्वाज जी जय श्री राम। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। जहाँ के सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रस चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले हर्ष अवधि सिर नाई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। जे सकाम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विध पाहि। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श कथाएं जुड़ चुके हैं। राम राम जय सिया राम। पवन सैनी जी जय बाबे की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सिया राम। बलदेव शर्मा जी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो कल की कथा में हमने देखा कि विश्वामित्र जी ने कहा कि यद्यपि विवाह तो हो गया है, परंतु आप जो है महाराजा दशरथ को अनुमति लो, उनके पास दूत भेजो। तो देखिए अब ये सोमवार है, कल भी विषय आया था। आज कल युवक युवतियां जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं संस्कारहीन, एक दूसरे को पसंद करना अलग विषय है। कोई पैरामीटर कोई मापदंड हो। यहाँ धनुष उठाने का मापदंड था। भी सीता ने कहा था कि भी जो धनुष उठाएगा उसी को मैं वरवाला डालूंगी। तो स्वतंत्रता तो है,
परंतु स्वतंत्रता ये है कि कोई पैरामीटर तो हो, क्षणिक मिले भावावेश में आकर के हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ये वासनाओं का भोंडा प्रदर्शन है। ठीक है, वर चुनने का अधिकार है और सदा ही हमारे समाज में महत्व रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के संस्कारों को, परिवार के संस्कारों को कुचल करके बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी योग्यता के वर चुनना, सिर्फ भावावेश में आगे, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। और चुनने के पश्चात फिर माता पिता के द्वारा उस चीज का आयोजन हो। जनक जी स्वयं लड़की के पिता जो है वो निमंत्रण राजा दशरथ को भेज रहे हैं, तो ये ठीक प्रोसीजर है, ठीक तरीका है। बलदेव शर्मा पटवारी जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। तो दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। सिया राम। बोला जाकर अयोध्या को दूत भेजो तो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, और दूतों को भेज दिया। अब इधर से सारे सजावट शुरू हो गई मिथिलापुरी में। उधर पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरे से नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाही, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। सिया राम। कुंडलीधारी जी जय श्री राम। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देख करके वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि परिणाम तीन पीत पाति दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। खेलत रहे जहाँ सुधि आई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह संकुचाई, तात कहाँ से पाती आई। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। सिया राम। हे महाराज, मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से यह संदेश दिया है, पत्री दी। हमारे राजस्थान में बागड़ी भाषा में तो उसको कुकू पत्री बोलते हैं, विवाह की पत्री। वो दूर से पता लग जाता है ये पत्री जिस पर रोड़ी हल्दी वगैरह छिड़के होते हैं, पता लग जाता है बाहर से ही कुकू पत्री का। विश्वामित्र की आज्ञा से राजा जनक ने यह संदेश दिया है आपको कि हे राजन, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क तय किया था। ये उसे सुनकर कितने ही राजा
अमर्ष से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए आए, किंतु सब पराक्रमहीन सिद्ध हुए। हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र ऋषि के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। सियावर रामचंद्र की जय। महाभाव, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रतन स्वरूप दिव्य धनुष को तोड़ दिया है। अतः मैं श्री राम को सीता प्रदान करूंगा। आप यहाँ पधार कर मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने की आज्ञा दें। आज्ञा मांग रहे हैं। देखो, तय कर लिया फिर भी आज्ञा मांग रहे हैं जनक कि आप आज्ञा दें मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में। आपकी आज्ञा के बिना मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती। महाराज दशरथ ने पढ़कर महर्षि वशिष्ठ, वामदेव व अन्य मंत्रियों से सलाह मशवरा किया, तरह सारे परिवार को बताया। अगले दिन प्रातः बरात मिथिला ले जाने का निश्चय हुआ। भरत जी अपने मित्रों के साथ और भाई शत्रुघ्न के साथ वहां खेलते थे, वहां समाचार पाकर वे भी आ गए और सुखचाते पिताजी से पूछता कि ये पाती कहां से आई। चिट्ठी सुनकर दोनों भ्राता बड़े प्रसन्न हुए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। तब राजा के दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। देखो भैया, देखो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। तब दूतों ने कहा, राजा पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंगति हूँ पुर उजियारे। सिया राम। हे राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल दिखाई देता है। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए और तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी, सबका गर्व चूर चूर कर दिया उस धनुष ने। बाणासुर तो सुमेरु को भी उठा सकता है, पर्वत को, और जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास से शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। नारायण हरे नारायण हरि। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी। आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः एव डंका बजाकर बरात सजाओ। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाए। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने सारे रणवास को बुलाकर जनक की पत्रिका बांट कर सुनाई, जिसको सुनकर रानियां हर्षित हो गई। प्रेम से प्रफुल्लित रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रसन्न होती है, और अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के हृदय से छाती से लगाती हैं।
मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कह करके दशरथ जी जो है बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उनको दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो, यो कहते हुए अनेक सुंदर वस्त्र पहन पहन करके वो चले भिक्षुक लोग। दिनेश दादी जी जय श्री राम जी। भुवन चारि दश भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहू। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पा करके लोग प्रसन्न हो गए। सुंदर मंगलाचरण रचना से अयोध्या नगरी को सजाया गया और लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना दिया। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज करके जह तह झुंड मिला करके गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कल कंठ जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिसको सुर को सुनकर कोयले भी लगा जाती है, ऐसी मधुर वाणी में गा रही है। सुंदर स्त्रियां राम और सीता जी का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। बहुत ही उत्साह है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजऊ जाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनो पुलक पुए दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े राथी सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बरात में चलो। सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत जी ने सब घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए, घोड़े सजाने की आज्ञा दी। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़ों पर भरत के समान अवस्था वाले 6 छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं। सभी चुने हुए छबीले 6 चतुर नवयुवक और प्रत्येक सवार के साथ 2-2 पैदल सिपाही, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को बुला करके रथों को सजाया। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरे, लागी जुड़न बरात। होत सगुन सुंदर सभी, जो जय कारज जात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, तनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सियों की तरह होते हैं,
मुड्डे बोलते हैं इन्हों, कुर्सी मुड्डे, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां, उनके ऊपर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही श्री धारण किए हुए हैं। मागध सूत भाट गुण वाले गाने वाले सब जो योग्य थे वैसी सवारी लेकर के चल पड़े। कहार करोड़ों करोड़ों कांवरे लेकर चले, अनेक प्रकार की वस्तुएं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। घर जई घंट धुन गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। हाथी गज रहे हैं, अनेकों घंटों की भीषण दौरी हो रही है। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पसाण पवारे। महाभीड़ भूपति के द्वारे, दशरथ के दरबार के ऊपर बहुत भीड़ होगी, ये सुने सुशील कौशिक जी, जय श्री राम। और जहां वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए, इतनी भीड़। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में लिए आरती लिए देख रही हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास लेकर आए, जिनका सुंदरता का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राशि समान सजा गया, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक पर चढ़ा करके फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सियावर रामचंद्र की जब बारात चलती है, सूत्र है सबसे पहले भगवान शिव, फिर गुरु, फिर गौरी यानी माता पार्वती, और फिर गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। बारात चलनी चाहिए। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे इंद्र गुरु बृहस्पति जी के साथ शोभा पाते हैं। घंट घंट धुनि बरनी न जाई, सरव करई पाइक भैराई। घंटे घंटियों का ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण पट्टेबाज कृष्ण के खेल खेल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। सुन अस ब्याही सगुण सब नाचे, अब किने बिरंची हम सांचे। ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजी हने निशाना। ऐसा ब्याह सुन करके मानो सारे शकुन भी है वो भी नाचने लग गए और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया, भी शकुन को पैदा किया, भी आज तो हमारा पैदा होना बहुत ही सफल हो गया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गर्ज रहे हैं, नगाड़ों की चोट बरस रही है। आवत जाने भानुकुल के तू, सरतनि जगन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बखाए, बसाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और आवत जान भानुकुल केतु, सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिससे देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहां तहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को घर भूल गए। सियावर रामचंद्र की। रास्ते में क्योंकि लंबे सफर होते थे, रास्ते में भी व्यवस्था करते थे लड़की वाले, तो राजा जनक ने रास्ते में सब जगह प्रबंध, खाने पीने के, नदियों पर पुल, रास्ते सारे। आवत जानी बारात बर, सुन गए निशान। सजी
गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ स्वदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जान करके अगवानी करने वाले, तो बारात आती है। हमारे अभी गांव में सब जगह रिवाज होती है, समाज में, सभी समाजों में है, सभी लोगों में है कि बारात की अगवानी करने के लिए जाते हैं गांव के बाहर, कांकड़ पर बोलते हैं उसको। अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले, ताकि बारात को रास्ते का पता नहीं है कहाँ जाना है, तो अगवानी वाले जा करके वो आगे आगे चलते हैं। फिर उनके चार दिन का मार्ग तय करके सब लोग विदेह देश जा पहुंचे। तत्पश्चात आनंद मगन हुए जनक बूढ़े महाराज दशरथ जी के पास पहुंचकर बड़े हर्षित हुए और कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन आपका स्वागत है, मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। ये वाल्मीकि रामायण से है। कहा, नरश्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है और रघुकुल के साथ संबंध होने से आज मेरे कुल का सम्मान बहुत बढ़ गया है। हे नरश्रेष्ठ, कल सुबह इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। इस पर वाक्य मर्मज्ञ विद्वान महाराज दशरथ ने राजा जनक से कहा, धर्मज्ञ, मैंने पहले ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा चाहेंगे वैसे कहेंगे। देखिए कितनी नम्रता की बातें, कितनी शिष्टाचार की। प्रतिग्रह दाता, आप हमें प्रतिग्रह दे रहे हो, और कन्यादान से बड़ा तो प्रतिग्रह कोई है ही नहीं, तो जैसा आप कहोगे वैसा होगा। यानी कि रीति रिवाज किन की होगी? लड़की वालों की। श्यावर रामचंद्र की जय। तो जहां वधू पक्ष होता है उनकी रिवाजें ही चलती है, ये सूत्र है। तो और यही शिष्टाचार, यही सभ्यता कि जैसा आप चाहेंगे वह हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल और यशोवर्धक वचन, अब यही धर्माकुल वचन है वास्तव में, यही धर्म है। विदय राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिले। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण जी के साथ पिताजी के पास आकर उनके चरण स्पर्श किए। उस रात्रि सभी वहां आनंद से रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्मानुसार यह कार्य किया कि अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करवाया और वह सुख पूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। तो मंगलाचरण करते हैं, रात्रि जोगा वगैरह लगाते हैं, लड़की की शादी होती है, देवताओं को मनाते हैं, मंगलाचरण होता है। सवेरा होने पर राजा जनक ने अपने महातेजस्वी पराक्रमी भाई कुशध्वज को बुलाया। ये श्री ध्वज है, इनके दूसरे भाई का नाम कुशध्वज। जनक तो इनका एक पदवी है। और इक्षुमती नदी के किनारे सांकाशा नगरी में जो वास करते थे, मिथिला का यथार्थ सुन कुशध्वज मिथिला पधारे। राजा जनक ने मंत्री पर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्री आप महाराजा दशरथ को बुला लाएं। राजा दशरथ मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा जनक के पास गए और बोले, महाराज आप तो जानते ही हैं कि हमारे कुल के देवता ये वशिष्ठ जी हैं और ये ही हमारे कुल का परिचय आपको देंगे। अब देखिए ये होता है विवाह शादियों में, हमारे समाज में तो होता ही है, औरों का तो मैं बहुत ज़्यादा देखा नहीं है कि अपने अपने दोनों जो वर वधू के पक्ष होते हैं अपने में गोत्र का परिचय देते हैं, कुल का परिचय देते हैं। तो अभी वशिष्ठ जी उधर से जो उनके तो कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, वो परिचय देंगे और मिथिलापुरी वाले जो है सतानंद जी देंगे। तो सारी बातें होंगी गोत्र वगैरह सबका, वे जो मिलाते थे करते थे, तो सारा होगा।
कथा समाप्त होत है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। कथा समाप्त होत है। सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, बांके बिहारी लाल की जय।